बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एसबीआई शेयर की री रेटिंग के बारे में जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसकी बात की थी, और उसका वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया था वो था कि जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी म्यूचुअल फंड आर्म को आईपी लेके आएगा उस समय इस शेयर की री रेटिंग हो सकती है, और वही होने जा रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इज कमिंग आउट विद इट्स आईपीओ इन अनदर 3-4 months. बाई द मंथ ऑफ मे इट विल बी कमिंग विद एन आईपीओ। तो पहले बात करते हैं कि इस आईपीओ के आने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में क्या असर पड़ेगा। जो बताया जा रहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने के बाद इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 60,000 करोड़ की आंकी जा रही है, जबकि एचडीएफसी एएमसी की जो मार्केट कैप बताई जा रही है वो 52,000 करोड़ है। अब उस 62,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का तकरीबन 60% जो है, टू बी मोर स्पेसिफिक 62% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका भागीदार है। दैट मीन्स 60,000 करोड़ की मार्केट कैप में से तकरीबन 36,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बनती है। अब हम ये तो नहीं कहते कि जैसे ही इस न्यूज के आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 करोड़ से बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ हद तक ऑलरेडी ये न्यूज और ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आर्म है उसकी वैल्यूएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, लेकिन वो एक इनविजिबल थी कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। लेकिन अब एक विजिबल सामने दिखने वाली है कि 36,000 करोड़ मार्केट कैप म्यूचुअल फंड की जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जुड़नी चाहिए। अब कितनी जुड़ेगी वो तो जब आईपीओ आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा, बट डेफिनेटली वन ऑफ द ट्रिगर्स जो है री रेटिंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा, और उससे स्टेट बैंक का शेयर में एक अपवर्ड ट्रेंड तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ की जो आने वाला है। तकरीबन 6,30,000 का एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, हाईएस्ट नंबर 1 इन द मार्केट। 17% के करीब इसका मार्केट शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड का। अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ का ये आईपीओ लेके आने वाले हैं। हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो तो जब पूरी डिटेल्स किस रेट पे ये लेके आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सबसे बड़ा ये कि जो इंडियन मार्केट है म्यूचुअल फंड की अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर इसको यूएस या आप डेवलप्ड कंट्रीज के साथ देखें तो ह्यूज स्कोप इज अवेलेबल। सेकेंडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लाइंटेल है उसके थ्रू म्यूचुअल फंड बेचने हैं, और उसमें भी अभी काफी स्कोप बाकी है। तीसरा, इंडियन इकोनॉमी द वे इट इज ग्रोइंग दैट विल आल्सो लीड टू द ग्रोथ इन द जीडीपी। इन टर्न सेविंग्स ग्रोथ होगी, और जब सेविंग्स के एवेन्यू एफडीज एंड अदर जो हैं इतने लिक्रेटिव नहीं है तो लोगों के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा to even protect your capital, protect your principal. So that is also a positive for the mutual fund industry. Third and most important is SBI mutual fund का जहां तक हमने समझा है a bit conservative। पहला प्रिंसिपल ये रहता है कि even if the returns are low as compared to many other aggressive mutual funds, लेकिन
कैपिटल प्रोटेक्ट हुआ रहना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड की या किसी भी फंड मैनेजर का जो रियल टेस्ट है वो बियर मार्केट में दिखता है, जब मार्केट डाउन होती है। चढ़ती मार्केट में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है और सभी अच्छी रिटर्न्स कमा लेते हैं, और जब मार्केट इज ऑन द डाउन ट्रेंड, करेक्शन में रहती है, उस समय आपकी रीजनेबल रिटर्न्स प्रोटेक्ट करना और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना अगर आपका म्यूचुअल फंड कर पाता है तो दैट इज ए लॉन्ग टर्म बेट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है। वी डोंट क्लेम, नाइदर दे क्लेम कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिटर्न्स इन द मार्केट, लेकिन कुछ इनके जो फंड्स हैं वो अच्छी रिटर्न्स भी दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड में मिलेंगी। दैट मीन्स 5 साल 10 साल 15 साल के अगर रिटर्न्स आप देखें तो कंसिस्टेंसी आपको उसमें मिलेगी। तो एक सेफ बैट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेफ बैट है, इसी तरह एसबीआई म्यूचुअल फंड भी एक सेफ बैट है। जब भी इसका आईपीओ आएगा दैट विल बी ग्रैब्ड बाय द FIIs also and even DIIs also, और रिटेल का तो पार्टिसिपेशन रहेगा ही। तो हम कीनली वॉच करेंगे जब भी इसकी फर्दर डिटेल्स आएंगी और आपसे शेयर भी करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस न्यूज इज ए गुड न्यूज फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, एक अपडेट। Please subscribe to our channel if you like our analysis, so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.